तो दोस्तों यानी कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो ये क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 8 नवंबर 2024। तो कंपनी का रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिए 8 नवंबर 2024 है, लेकिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट कब की जाएगी ये कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है। कंपनी ने बस यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर कंपनी को उसे डिविडेंड दिया जाता है तो कंपनी का रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 8 नवंबर 2024 और 29 नवंबर से पहले डिविडेंड के जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 911 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखें तो पिछले साल 980 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 901 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग आप बोल सकते हैं कि 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। लेकिन हालांकि मार्केट को पहले से ही पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी ने शो कितना किया है, 901 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो लगभग आप बोल सकते हैं कि 900 करोड़ के आसपास था। जी हाँ, 900 करोड़ के आसपास ही, लगभग 898 करोड़ से लेकर 900 करोड़ के बीच में था मार्केट का अनुमान। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्च क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1941 को खर्च किए थे, पिछले साल 2205 को, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1759 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के खर्चे देखें तो बहुत कम आपको देखने को मिले कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 118 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 123 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 209 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 70% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। इसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 75% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 209 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि विश्वास मानिए मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 1000 करोड़ से लेकर 1025 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्केट को एकदम चौंका दिया है इस कंपनी के रिजल्ट ने। कंपनी का प्रॉफिट डबल होता हुआ देखने को मिला मार्केट के अनुमान से। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.31, पिछले साल ₹1.35, अभी देखें तो ₹2.18 के आसपास आपको देखने को मिले। जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 64 पैसे का। जी हाँ, 64 पैसे का मात्र ईपीएस का अनुमान था मार्केट का, जबकि यहाँ देखें तो ₹2.18 का आपको देखने को मिला। तो कंपनी के नंबर देखें तो बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। जितना रेवेन्यू की मार्केट को अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला। और प्रॉफिट देखें तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला। और कंपनी की तरफ से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।